राणामतीसं रघुपति प्रिय भक्तं मातु जातौ प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज साप्ताहिक रामचरितमानस पाठ का दिन मंगलवार है। रामचरितमानस की कथा हम आप सब श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े भाग्य की बात है। कहते जिसके भाग्य में होता है वही कथा पाता है, वही सुन पाता है और वही पढ़ पाता है। तो हम यहाँ पर रामचरितमानस की कथा को पढ़ने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। रामचरितमानस की कथा में लगातार चलती आ रही है साप्ताहिक, और आज हम उत्तरकांड में यहाँ पर प्रवेश हुए हैं, श्रवण करने जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी की प्रति इस कथा को कहते हैं, और इसी कथा को कागभूषण जी भारद्वाज जी के प्रति कहते हैं। इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आपके लिए श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए, भजन करने के लिए लेकर हमको सौंपा है, जिससे हमको बहुत परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा का भजन प्राप्त होता है। गरुड़ जी, कागभूषण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, वो अत्यंत प्रभावशाली है। वो ऐसा नाम है भगवान श्री राम का, कलयुग में जो है नाम ही श्रेष्ठ है। नाम भजने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में भवसागर से पार होने के लिए और कोई उपाय नहीं है। सबसे सरल उपाय है। कहते कलयुग जो है, यहाँ पर पापों का भंडार है, और कलयुग को जब ये कहा गया, सारे युगों में कलयुग की बात आई, तो कलयुग से कहा कि आपका युग तो ऐसा है कि इसमें जहां देखो वहां पाप ही पाप है, पाप की अधिकता है, इसलिए इसको कलयुग कहा। लेकिन कलयुग कहता है कि पाप की अधिकता तो है, लेकिन मेरा एक महत्व है। वो कौन सा महत्व है? कहे सतयुग में
यज्ञ करने से, जप करने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी, जो बहुत कठिन था। सतयुग में तप करने से, और त्रेता युग में यज्ञ करने से। तो यज्ञ करना आज के मनुष्य को एक ध्यान होकर के यज्ञ करना आज कठिन है। यज्ञ करने बैठा लेकिन उसका मन इधर उधर भाग रहा है। तब करने बैठा ध्यान करने भगवान का, लेकिन मन इधर उधर जा रहा है। मन को रोकना बड़ा कठिन है। और कहते हैं कि लेकिन अब त्रेता द्वापर की बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब कलयुग में कहते हैं जब ये सब चीजें कठिन है, तो मेरे युग में एक सरल बात ये है, ये मिल बढ़िया आपकी फोटो कि जो नाम आपका क्लियर मिल, सिर्फ नाम भर सुमरण करना है परमात्मा का। राम नाम ही सुमरण करने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्हें इसलिए कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। इसका सुमरण करने के बाद मनुष्य बहुत सागर से पार हो सकता है। ऐसा जो है कलयुग कहता है। तो वास्तव में कलयुग की एक बड़ी महत्व है, जो हम सबको एक सबसे सरल उपाय को स्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने और कालभूषण जी ने, हम सबके प्रति स्वामी तुलसीदास जी ने जो नाम की महिमा बताई, इस नाम का सुमरण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने से और उनके नाम को जप करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो नाम ऐसा है, वो कहते हैं कि जा सुनाम भव में सज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। भगवान श्री राम का जो नाम है वो क्या करता है, हम सबको एक रोग लगा है। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। ये जीव जन्म लेता है और मरता है, ये एक बहुत बड़ा रोग है। जन्म लिया फिर मरा, लेकिन जन्म लेने में बड़ा कष्ट, मरने में भी बड़ा कष्ट, और जीवन जीने में भी बड़ा कष्ट। कहते हैं कष्ट ही कष्ट है, कहीं सुख नहीं है। इतना बड़ा रोग है ये जन्म मरण का, सारे कष्ट इसमें भरे हुए हैं। जन्म मरण, तो वो कहते हैं कि जन्म और मरण रूपी जो रोग हमारे अंदर है, ये रोग की दवाई, ये रोग को ठीक करना है। तो ठीक कैसे होगा? परमात्मा के, भगवान श्री राम के नाम से ही। ये नाम ही एक औषधि है, और इस नाम को जो जपता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण का एक बंधन है। ये जीव जन्म लेता है फिर मरता है, और सिर्फ एक योनि नहीं, 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और फिर मरता है। अब सोचिए कि 84 लाख योनियों में जन्म लिया, मरा, कितना समय लगेगा, कितना बड़ा बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए जन्म लिया, फिर मरा, फिर दूसरी जगह जन्म लिया, एक योनि से दूसरी योनि, तीसरी योनि, चौथी योनि, ऐसी 84 लाख योनियां
हाँ, पुनरति जन्म 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 और पुनरति मरना, फिर से जन्म लेगा और फिर से मरेगा। और यही सबकी एक गति है। और लेकिन इससे बचने के लिए उपाय क्या है? औषधि क्या है? औषधि क्या है? दवा क्या है कि हम फिर से जन्म न लें, और जन्म जब नहीं लेंगे तो मरेंगे। तो जन्म नहीं लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? यदि जन्म नहीं होगा तो जीव सोचता है, आदमी सोचता है कि भाई जन्म नहीं लेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? ये जीव, ये आत्मा जाएगी कहाँ? तो जन्म जब नहीं होगा और मरण भी नहीं होगा मुक्त हो जाएगा। तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। और मुक्त होकर कहाँ चली जाएगी? ये परमात्मा में विलीन हो जाएगी। जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगी। फिर इसको जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी। इतना बड़ा महत्व है। जब आदमी इस चीज का ज्ञान हो जाता है मनुष्य को कि वास्तव में हम इतना समय हो गया और इतने समय में हमने इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कोई दवाई नहीं खोजी, कोई औषधि नहीं खोजी, और उस औषधि को खोजने के कहीं जाना नहीं। कहते नाम जो है इतना महत्वपूर्ण है। ये नाम रूपी औषधि जो है, जहां पर भी जिसके अंदर है, कहते चलते फिरते सोते जागते नाम। अब ये नाम को कब लेना है, कैसे लेना है? नाम कौन सा नाम? परमात्मा का नाम। इस नाम को सोवत उठत जागत नाम कह नानक सद गए तिनके काम। जिसने सोते जागते उठते बैठते इस नाम का जप कर लिया, उसका काम सिद्ध हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई सोते उठते जागते इस परमात्मा का नाम अब कैसे लेंगे? सोएंगे तो बंद हो जाएगा। कुछ काम करेंगे तो फिर इधर उधर हमारा ध्यान चला जाएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हमको समझना है कि कर से कर्म करो विधिनाना। हाथ से जितने भी प्रकार के काम है वो आपको करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं। कर से कर्म करो विधिनाना। लेकिन एक ही बात है, सबसे बड़ी बात, उसको समझना है, वो है मन। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो मन कृपा निधान में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कोई चीज का जब अभ्यास हो जाता है तो मन उड़ जाता है, ये पक्का समझना। इसलिए इस जीवन में, इस मनुष्य योनि में हमको ये बुद्धि परमात्मा ने दी है, ज्ञान दिया है कि मन को हम कहाँ रख सकते हैं। मन को जीतना है, मन को कभी मार नहीं सकते। मन तो रहेगा, शरीर है तो मन रहेगा। इसको जीतना है और मन को जीता जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरा नाम तुम हमेशा जो है जपो, यही में तुम्हारी मुक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा कैसे जपेंगे? अब आप तो कह रहे हैं कि युद्ध करो, और युद्ध करूंगा तो फिर मेरा मन कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि युद्ध करो चाहे जो भी करो, सिर्फ उसका एक ही उपाय है कि मन को मेरे में रखो, मन को कृपा निधान में लगा दो। तो उन्होंने कहा मन तो लगता ही नहीं, क्या करो? गांधी जी को एक बार एक आदमी ने चिट्ठी लिखी
कहे गांधी जी आप तो कहते भगवान का भजन करो, ध्यान करो। मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मेरा मन इधर उधर भागता है। कितना कोशिश की, मैं भजन करने बैठता हूँ तो मेरा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो इसके लिए क्या करूं? तो गांधी जी ने उसको लिखा कि मन को जाने तू तो बैठ, मन तेरे बिना कहीं नहीं जा सकता, जाएगा लौट के आएगा। तू बैठ, तू में जा रहा है, जाने दे, कितना जाएगा, जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। बस तू ध्यान लगा के बैठ, मन को जाने दे। मन कहीं नहीं जा सकता, वो एक दिन लौट के आएगा और तू जहां कहेगा वहां बैठेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीता जा सकता है और मन को जीतने की कला मैं बताता हूं। अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश किया और बतलाया कि मन को जीता जा सकता है दो चीजों से, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। अब अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? किसी भी चीज को बार बार अपनाना, उसका नाम है अभ्यास। बार बार कोई भी काम करेगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत वो सुजान रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान, रस्सी बार बार जाती है, निशान पड़ जाता है। तो उसी प्रकार करत करत अभ्यास करते करते अभ्यास के ये जो जड़ मन है ये सुजान ज्ञानी हो जाता है और इससे क्या होता है? मन काबू में आ जाता है। किसके? आत्मा के। तो आत्मा जो कहेगी फिर वो करेगा। इसलिए मन को जीतना है। तो यहां पर मन की बात है कि मन को जब जीत लिया तो अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास जब ही सफल होगा जब आपके अंदर वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब बिना राग के, राग का मतलब किसी भी चीज के प्रति आपकी इच्छा है कि ये मिल जाना, वो मिल जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, ये है राग, मोह। मोह। इस राग में यदि फंस गए तो अभ्यास भी नहीं कर सकते आप। ये किसी भी पक्षी यदि उड़ता है तो दो पंख होते हैं। उसी प्रकार से एक पक्षी को एक सही स्तर पर पहुंचने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है। उसमें से यदि एक पंख काट दिया जाए तो वो नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार से अभ्यास और वैराग्य दोनों दो पंखे हैं। इसके द्वारा आप अपनी सही स्तर पर पहुंच सकते हो और मन को जीत सकते हो, अभ्यास और वैराग्य से। तो वैराग्य हमारे अंदर हो, अभ्यास हो, तो हम परमात्मा को नाम का जप कर सकते हैं। और वैसे भी यदि अभ्यास और वैराग्य नहीं है, आप नाम तो रोज लेते हैं लेकिन लोग कहते हैं भाई हमको उसका फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। तो यदि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये जो नाम है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा। वो कैसे करेगा? कि नाम को भजन करने से। अब परमात्मा का भजन करना है तो उसके लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य जब करोगे तो मन को जीता जा सकता है और मन आपने जीत लिया तो समझ लो कि आप जो है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जा सुनाम भव बेसज हरण घोर त्रिशूल। ये जो है जन्म मरण रूपी रोग की जो अव्यर्थ औषध है, ये दवाई है। और जो तीनों पीड़ाएं होती है, एक तो दैविक और एक आपकी
पर्यावरण रूपी जो तीनों चीज की जो आपको कष्ट है, वो कष्टों को, तीनों कष्टों को, तीनों चरणों में उनका अक्षय प्रेम देख करके संदेह भरी बात हुई। तो बोलते हैं गुरु जी कि इन तीनों पीड़ाओं को दूर किया जा सकता है इस औषधि के द्वारा। अत्याधिक दुखों को हरने वाला है ये, और भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें कि मेरी ये पीड़ा, जन्म मरण रूपी पीड़ा जो है वो दूर हो जाए और भगवान मुझ पर प्रसन्न रहे। ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं कामेश्वर जी और भगवान शंकर पार्वती जी के प्रति। तो परमात्मा के विशेषकर राम के चरणों में प्रेम, और जब चरणों में प्रेम, किसी से भी प्रेम हो जाए तो उसका नाम याद आता है। प्रेम नहीं होगा तो नाम नहीं याद आएगा। तो सबसे पहली चीज है उनके चरणों में प्रेम करना है, भगवान श्री राम को समझना है, उनके चरित्र को जानना है और उनमें प्रेम रखना है। और जब प्रेम रखोगे तो उनका नाम हमेशा याद आएगा। ऐसा जो है गुरु जी कह रहे हैं, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। आगे की कथा भजन के माध्यम आगे की कथा भजन के माध्यम से। पुस्तक मैं सोच रहा था कम बोलना। हमरी खेती पड़ जाती आ जाओ। बजट में बजा तो तुम्हारे देखा
आवाज बढ़ा दो बावड़ो आवाज मांगो देह में सिंह घर में लेके सुना दोनों वजह से थोड़ा सा बढ़ा दो। भूषण के वचन सुने देखी राम पद ने बोले वो प्रेम सहित गिरा करुण विगत संदेह। प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार कालभूषण जी के जो मंगलमय वचन है उनको सुनकर के गरुड़ जी के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने प्रेम को देख करके और भली बात छूटे हुए गरुड़ जी के प्रेम से जो है वचन बोलते हैं। क्या है, भगवान की कथा सुनने के बाद अंदर का संदेह जो है, मन का जो संदेह है वो दूर हो जाता है। जो संदेह बना हुआ है, हम रामचरितमानस की कथा सुनते हैं, उससे हमारे अंदर का संदेह दूर हो जाता है। और श्री राम की कथा सुनने के बाद चाहे आप कथा स्थल में पहुंचे और सुने या बाहर से सुने, मन लगाए तो जरूर उससे लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार से आपको उसका लाभ मिलेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है, राम की कथा में यदि आप हैं, भक्ति में हैं, भगवान का भजन करते हैं, अच्छी संगत करते हैं, सत्रों की संगत करते हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। धार्मिक लाभ मिलेगा, यश रूपी लाभ मिलेगा, सत्संग रूपी लाभ मिलेगा। सत्संग में जरूर जाएंगे आप और अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरा ही एक साक्षात उदाहरण है। 25-30 साल पहले मैं आता और कई कर्मचारी रहे होंगे यहाँ पर,
गए लेकिन दोबारा पता नहीं। लेकिन ये भक्ति का लाभ है, सत्संग का लाभ है कि आप सब प्रेम कर रहे हैं। यदि मेरे अंदर वो भक्ति या प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति, एक कथा के प्रति, तो आप क्या मुझे बुलाते, क्या रोकते कि आज रुक जाओ कल जाना पड़ेगा। ये साक्षात लाभ है, ये मुझे लाभ मिल रहा है। और कई जगह जाता हूँ तो ये आपको, और जब आप रोकेंगे बुलाएंगे तो भक्ति में बैठूंगा तो ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति प्राप्त होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक जगह पर कथा हो रही थी। अब वहां पर व्यासी बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, और गांव के एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे, लेकिन उनकी पत्नी बोलती है कि सब गांव के लोग जाते हैं और आप कथा में क्यों नहीं जाते, जाओ चले जाओ, आप चले जाओ। तो पत्नी के कहने से बेचारे तैयार हुए और कथा में पहुंचे। वो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अच्छे बड़े आदमी थे। व्यास जी के पास जाकर बैठे, उनसे कहा आइए आइए, सब लोगों ने आइए, जाके बैठे। अब वो तो जबरदस्ती आए थे, समय उनका सोने का था। अब आके बैठे हैं और उनकी नींद आना शुरू हो गई, और नींद में मस्त हो गए, आखिरी तक सोते रहे। आइए वो बैठिए, ये बार सुना उनने, और इसके बाद सोते रहे। और जब कथा पूरी हो गई, व्यास जी महाराज चले गए, सब पब्लिक चली गई सुनने वाली, एक आदमी पर रुका जो दरी उठाने वाला था। उसने कहा किसी ने तो जगाया नहीं, मैं ही जगा देता हूँ। ऐसे जी उठा तो बोले दरी उठाना, अरे हाँ बोले जाइए, बोले कथा हो गई, बोले वही पूछते हैं दरी उठाने वाले से, बोले कथा हो गई क्या, बोले हाँ हो गई, कि जाइए। आ गया। अब पत्नी बोलती है कि आप कथा में गए थे तो कुछ क्या सुन के आए, अरे कहीं बहुत अच्छी कथा। कैसे, बस वहां पे इतना ही सुना मैं, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा कि बड़ा, ये तो भगवान का नाम लेने वाले कभी है नहीं, सत्संग में जाने वाले नहीं, यदि मैं कुछ कहती हूँ तो ये फिर दोबारा ले जाएंगे। तो उसने बोल दिया कि ये जो बात तुमने सुनी है ना, ये मंत्र है तुम्हारे लिए, ये मंत्र का काम करेगा तो कल फिर जाना। उसने कहा यार बहुत अच्छा मंत्र मिला। अब वो जो है उसी मंत्र को ध्यान करते हुए रात्रि में बस आइए बैठिए और जाइए, इतना मंत्र वो याद कर रहा है। अब रात में सो रहा था तो बस उसकी नींद नहीं आई, बस उसी मंत्र को कह रहा था, आइए बैठिए और जाइए। इतने में उसके घर में चोर आए। चोर आए तो वो बोलता है, वो तो मंत्र कह रहा था, आइए। चोर ने कहा यार ये तो जान गया। चोर वहां से जाने लगा तो कहता बैठिए, अरे पहचान गया लगता है। चोरों ने वहां से भागना शुरू किया तो कहता जाइए, तो सब भाग गए वहां से। अब भागने लगे तो कहते भैया वो पहचान गया है, ये काम करते जो अपन दूसरी जगह से चोरी करके लाए हैं, ये उसको दे दे, वो कहेगी भैया हमारी रिपोर्ट मत करना, ये सब ले लो। अब वो आए और सब निकाल के चोरी किया था माल, वो उसके सामने खड़े हो गए कि भैया सेठ जी ये सब माल ले लो, लेकिन किसी से हमारी शिकायत मत करना। वो बोला कि अरे ये मंत्र तो बड़ी जल्दी से हो गया। बात क्या, उसने आंख मिला, कहा ये कैसे आदमी एकदम से सोना क्या बड़ा अच्छा मंत्र है।
तो उस वो सब दे करके और चलेगा। बोले नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा, अच्छा मत है। पत्नी को जगाया और कहता है कि भाई बहुत अच्छा मत है, तो वो आलेगा तो सिद्ध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कि वो आए थे और सब मेरे को लेके चले गए। उसने कहा देखो तुम सत्संग में गए थे, वहां से मंत्र लेके आए तो तुमको सत्य रूप में इतना फायदा हुआ, और यदि सच्चे रूप में तुम सुन करके आओगे तो कितना फायदा होगा। अभी तो तुमको कुछ कथा के बारे में पता ही नहीं करता, आइए बैठिए जाइए, ये वही कथा है। जब इसमें तुमको इतना फायदा हो गया तो सच्ची कथा सुन के आओगे तब तुमको क्या फायदा नहीं होगा। तब वो फिर दूसरे दिन से कथा जाऊंगा कथा, और फिर जब शुरू किया तो परमात्मा की जो कथा है उसमें जाने से बड़ा लाभ मिलता है। झूठे हो सच्चे हो जो भी है, कथा का श्रवण करें, उस स्थान पे पहुंचे, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है वो परमात्मामय होता है। एक आभा निकलती है, यहाँ पर जितना भी आभा निकल रही है ये परमात्मामयी है। यहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है, ये स्थल मंदिर के समान है। यहाँ पर कोई गलत चीज नहीं निकलेगी, यहाँ पर भगवान के नाम के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से जब भुजनी जी ने गरुड़ जी के प्रति परमात्मा की भगवान श्री राम चरित्र का वर्णन सबको सुनाया तो सुनी भूषण के वचन सुख देख राम पद दे भगवान श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम हो गया। कथा सुनोगे तो भगवान के चरणों में आपको प्रेम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस उनके चरित्र का श्रवण करो, उनकी कथा का जो है सुनो, तो आपका जो मन है जो अपने आप जो है परमात्मा में लग जाएगा। तो सुनी भूषण के वचन सुने देखी राम पद है, भगवान श्री राम के चरणों में अच्छे प्रेम देख करके बोले प्रेम सहित गिरा। घरों में विगत संदेह अब भाई बात चुकी हो का प्रेम सहित जो है उनका संदेह जाता रहा। अब वो बोलते हैं आगे की भजन के माध्यम से आप सुनेंगे। महाराज लगेंगे महाराज तोहरों को तो ऐसे करने Yeah.
कृत्य भयउ सब पानी, सुनि रघुवीर भगत रस स्वानी। भगवान श्री राम की भक्ति में सनी हुई इस प्रकार की वाणी को सुनकर के कहते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया। और भगवान श्री राम की वाणी को सुनकर के जो कृतकृत हो गया, फिर उसका मन इधर उधर नहीं जाता। फिर कहीं भी जाए मन तो लौट के वही आएगा। कहते हैं कि एक संत ने लिखा कि मेरो मन अनंत कहां सुख पाई। मेरा मन जो है अंत का ही सुख प्राप्त नहीं करता। मेरा मन अनंत कहां सुख पाई। घुमाले पहले घुमाले। मेरा मन दूसरी जगह सुख प्राप्त नहीं करता। सुख मिलेगा तो बस भगवान श्री राम की भक्ति में मिलेगा। जैसे उड़ जहाज का पंछी, जैसे जहाज का पंछी बैठा है जहाज के ऊपर और वो उड़ जाए समुद्र के बीच में, तो इसके बाद उड़ करके कहाँ आएगा? फिर जहाज पर आई। जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आई। मेरा मन अनंत कहां सुख पाई। मेरा मन उस जहाज के पंछी के समान है। सारे संसार में भटक करके कहीं भी जाएगा तो बस आएगा तो वापस नहीं आएगा, जहाँ के तहाँ बैठेगा, क्योंकि उसका जो है बैठने का स्थान वही है। वहाँ उसकी भक्ति जो है भगत में, उसकी भक्ति में, उसकी रस में सड़ गई है, तो वहां से क्योंकि दूसरी जगह सुख प्राप्त नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो यही मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेरे, और इसके बाद भी यदि कहते हैं, और यदि कोई इतना सब कुछ पाने के बाद भी, उस कमल नयन को प्राप्त करने के बाद भी और दूसरी जगह जाता है, तो उससे बड़ा अभागी और कौन होगा? उससे बड़ा अभागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि मैं तो कृतकृत हो गया। ऐसी वाणी को सुनकर के और भगवान श्री राम की भक्ति जो है रस से सनी हुई है, उसको मैंने प्राप्त कर लिया। तो क्या हो गया उससे? राम चरण नूतन रति भई। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो गई। प्रीति होना ही बहुत बड़ी चीज है। और प्रीति मतलब प्रेम, और प्रेम से ही सब कुछ है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है ना? क्योंकि प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। प्रीति है, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ आई।
जहाँ प्रीति है वहाँ भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और प्रीति कैसे होगी? बात ये आती है कि प्रीति तो होगी, लेकिन प्रीति होगी तो कैसे होगी? जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। परमात्मा के चरणों में विश्वास जब हो जाएगा तो अपने आप प्रीति आ जाएगी। और जब प्रीति हो जाएगी तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। तो इसीलिए परमात्मा में विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमने कथा सुनी भगवान की, और कथा सुनने के बाद यदि हम पर आपको विश्वास नहीं हुआ, अरे सब सही है, कथा तो लोग कहते ही रहते हैं, तो ये इसका मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जिसको विश्वास हो गया तो प्रीति अपने आप हो जाएगी। हम यदि किसी आदमी, कोई आदमी हमारे यहाँ आए, मेहमान आए, चाहे किसी को हम मजदूर लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ये कहाँ का है, क्या है, रहने वाला कहाँ का है, कैसा इसका नेचर है, कहीं चोर तो नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारी बात जब जान जाते हैं उसके बारे में पूरी, जब जान जाओगे तो उस पर विश्वास हो जाएगा। और जब विश्वास हो जाएगा तो उस पर प्रीति हो जाएगी। फिर उसको आप कोई भी कष्ट होगा, खाना खाया कि नहीं, ये प्रीति हो, कहाँ गए थे, इतना चाहने लग जाएंगे, प्रीति हो जाएगी। तो बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती। तो हम परमात्मा पर विश्वास करें, भगवान की कथा पर विश्वास करें तो जरूर प्रीति होगी। और जब प्रीति होगी तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। उसी को कहते हैं कि रामचरण नूतन रति भई, भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति हो गई। और जो माया से उत्पन्न हमारे शरीर में जो अन्य प्रकार की विपत्तियां हैं, वो सारी विपत्तियां चली जाती है। तो यहाँ पर गरुड़ जी कहते हैं कि जब मेरी प्रीति हुई भगवान के चरणों में तो सारी जो शारीरिक जो जितनी भी विपत्तियां हैं माया से, वो माया से परे हो गया। अब जब माया से परे हो गया तो सारी विपत्तियों की दूर हो गई। इस प्रकार से जो है यहाँ पर कहते हैं गरुड़ जी, और अपनी प्रीति जो जड़ है उसके बारे में निश्चित करते हुए और आगे की चौपाई में अगले